नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ जिसमें आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। तो आइए पढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयवल्ली था। बिजोलिया का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। भारत का संगठित किसान आंदोलन किसे माना जाता है? मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत का संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1897 में। बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1941 में। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से था? भीलवाड़ा से। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से था? मेवाड़ रियासत से। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के लोगों के द्वारा शुरू किया गया? धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक था? 1897 से 1914 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1914 से 1923 तक और तीसरा चरण 1923 से 1941 तक। बिजोलिया में कितने प्रकार की लाग बाग, कर या टैक्स वसूल किया जा रहा था? 84 प्रकार की, 84 प्रकार की। बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? कृष्ण सिंह। किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग किसने लगाई थी? ठिकानेदार कृष्ण सिंह ने। बिजोलिया के किसान 84 प्रकार की लाग बाग के विरोध के लिए कहाँ इकट्ठे हुए? किसान गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा में। किसानों के कहने पर बिजोलिया के ठिकानेदार कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से किसने की? नानाजी और ठाकरी पटेल ने। शिकायत से नाराज होकर कृष्ण सिंह ने नया कर कौन सा लगा दिया? चंवरी कर। बिजोलिया के किस ठिकानेदार कृष्ण सिंह ने चंवरी कर कब लगाया? 1903 में। चंवरी कर क्या था? यह एक प्रकार का विवाह कर था। चंवरी कर कितना था? 5 रुपये प्रति विवाह। बिजोलिया ठिकानेदार कृष्ण सिंह की मृत्यु कब हुई? 1906 में। बिजोलिया का नया ठिकानेदार कौन बना? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने कौन सा नया कर लगा दिया? तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर को और किस कर के नाम से जानते हैं? उत्तराधिकारी कर के नाम से। किसानों ने इन सभी करों का विरोध किसके नेतृत्व में किया? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के। अगला प्रश्न साथियों, 1915 में पृथ्वी सिंह ने किसे देश निकाला दे दिया? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को इन्हें देश निकाला दे दिया गया। 1913 में फतेहकरण चारण के नेतृत्व में लगभग 15,000 किसानों ने कौन सा अभियान चलाया? नो टैक्स अभियान चलाया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। इसका पहला प्रश्न साथियों, भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक बिजोलिया कब पहुंचे? 1916 में। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। बिजोलिया आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने। 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की? मन्ना पटेल की अध्यक्षता में। बिजोलिया
किसान आंदोलन को लोकप्रिय व प्रचारित करने वाले समाचार पत्र कौन से थे? प्रताप और ऊपरमाल डंका, ये दो समाचार पत्र थे। बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग भेजा गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब भेजा गया? 1919 में। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने क्या सिफारिशें की? लगान दरें कम करने, लाग बाग खत्म करने की सिफारिश की। मेवाड़ महाराणा ने आयोग की सिफारिश पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज ने। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? सर टी विजय राघवाचार्य। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने किसे बिजोलिया भेजा? राजस्व मंत्री मोहन सिंह को। बिजोलिया के किसानों और ठिकानेदारों के बीच समझौता किसने करवाया? राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने। ठिकानेदार और बिजोलिया के किसानों के बीच में क्या समझौता हुआ? नंबर 1, लगान कम कर दी गई। अनेक लाग बाग यानी जो कर थे वो हटा दी गई। बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। बिजोलिया किसान आंदोलन में किन किन महिलाओं ने भाग लिया? अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा, रमा देवी, जानकी देवी, रानी भीलनी और उद्दी मालन ने आंदोलन में भाग लिया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने किस समाचार पत्र में इस आंदोलन को प्रमुखता दी? प्रताप। माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया? पंछीड़ा। अब हम पढ़ते हैं साथियों, बेंगू किसान आंदोलन जो कि चित्तौड़गढ़ का था, 1921 से लेकर के 1924 तक चला। बेंगू किस रियासत का ठिकाना था? मेवाड़। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? भैरवकुंड, मैनाल नामक स्थान से। बेंगू का ठिकानेदार उस समय कौन था? अनूप सिंह। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस कारण हुई? बेगार प्रथा के कारण हुई। बेंगू किसान आंदोलन की कितनी मांगे थी? 53 मांगे थी। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। बेंगू के किसानों ने किससे संपर्क किया? राजस्थान सेवा संघ के नेताओं से किया। किसके आदेश पर राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? विजय सिंह पथिक के आदेश पर। और बाद में विजय सिंह पथिक ने साथियों इसका नेतृत्व खुद किया था। किसानों व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता कब हुआ? 1922 में। 1922 में अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के मध्य जो समझौता हुआ, उस समझौते को कौन सी संज्ञा दी गई? वैश्विक समझौते की संज्ञा दी गई। वैश्विक समझौते की संज्ञा किसने दी? ट्रेंच आयोग ने। अगला प्रश्न साथियों, ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा गांव में बेंगू किसान सम्मेलन कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। अगला प्रश्न साथियों, किसानों की सभा पर सेना के द्वारा गोलियां किसके आदेश से चलाई गई? ट्रेंच कमीशन के आयोग के कमीशन के आदेश से चलाई गई साथियों। गोविंदपुरा गांव में सेना के द्वारा जो किसानों पर गोलियां चलाई गई, उसमें कौन कौन से किसान शहीद हो गए? उसमें रूपा जी और कृपा जी धाकड़, ये दो किसान शहीद हो गए थे। रूपा जी और कृपा जी धाकड़
का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न साथियों, इस घटना के बाद कौन से समाचार पत्र मेवाड़ में बंद कर दिए गए? प्रताप, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी, इन समाचार पत्रों को मेवाड़ में बंद कर दिया गया। विजय सिंह पथिक को कब गिरफ्तार किया गया? 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया साथियों और 5 वर्ष का कारावास दे दिया गया। बेंगू किसान आंदोलन का समझौता कब हुआ? 1925 में। 53 में से कितनी मांगें मान ली गई? 53 में से 34 मांगें इनकी मान ली गई थी साथियों। समझौते में मुख्य कौन कौन सी शर्तें मान ली गई? लाटा कुंता प्रथा बंद कर दी गई, भूमि बंदोबस्ती लागू कर दी गई और बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। ये था साथियों बेंगू किसान आंदोलन। अब हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1926 में। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर ने। अगला प्रश्न साथियों, बूंदी किसान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है साथियों। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? अंजना देवी चौधरी ने किया। बूंदी किसान आंदोलन के कारण क्या थे? 25 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाता कुंता प्रथा, बेगार प्रथा, युद्ध कर और भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न साथियों, बरड़ में किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? भंवरलाल सोनी के। साधु सीताराम दास द्वारा डाबी में डाबी किसान पंचायत की स्थापना कब की गई? अगस्त 1920 में। डाबी किसान पंचायत का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजपुरा के हरला भड़क को। बूंदी के डाबी नामक स्थान पर किसानों का सम्मेलन कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 में। किसने किसानों पर गोलियां चलाई? पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने किसानों पर गोलियां चला दी थी। बूंदी के बड़ में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें कौन सा किसान शहीद हो गए थे? इसमें 2 किसान शहीद हो गए थे साथियों, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। नानक जी भील को जब गोली लगी तब वे कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत। राजस्थान सेवा संघ द्वारा इस घटना की जांच के लिए किसे भेजा गया? रामनारायण चौधरी और सत्या भगत को। बूंदी राज्य की सभी जगह से आलोचना होने लगी, जिससे बूंदी राज्य के राजा ने 3 लोगों के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। वो 3 लोग कौन थे? पृथ्वी सिंह, राम प्रताप व भैरवलाल। इनके 3 लोगों के आयोग बनाया गया, 3 लोगों का। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में एक गीत लिखा जो कि आंदोलनकारियों के प्रेरणा का स्रोत बना, जिसे अर्जी कहा जाता है, अर्जी नाम से जाना जाता है साथियों। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर राजस्थान सेवा संघ ने किस पुस्तिका में इसका प्रकाशन किया? तो इसका साथियों ने प्रकाशन किया था बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक एक पुस्तिका थी। बूंदी किसान आंदोलन कब समाप्त हो गया? 1927 में। बूंदी किसान आंदोलन का स्थानीय नेतृत्व किसने किया? स्वामी नित्यानंद ने। इस आंदोलन में किस जाति के किसानों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था? गुज्जर जाति के लोगों ने भाग लिया था। 1936 में लगान बढ़ने, चराई कर, चारागाह भूमि पर राज्य का नियंत्रण, पशु गणना, इसे अंदेशा लगाया जा रहा था कि पशुओं पर भी कर लगाया जाएगा, युद्ध कर, इनके कारण
किसानों से ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया और 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली के हुंडेश्वर महादेव मंदिर में गुज्जर और मीणा किसानों की एक सभा हुई, जिसमें 90 गांव के लगभग 500 व्यक्ति सम्मिलित हुए। किसानों ने राजा के पास अपनी मांगें भेजी। कालांतर में कुछ मांगें मान ली गई और यह आंदोलन 1945 में साथियों समाप्त हो गया। डाबी नामक स्थान वर्तमान में बूंदी जिले में स्थित है। यह था साथियों बिजोलिया, बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन। मैंने अपनी ओर से हर वो प्रश्न इसमें डालने का प्रयास किया है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये कंपटीशन में आता है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भेजें। इस वीडियो का कोई पैसा नहीं है साथियों, आपका लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना यही मेरा मेहनताना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले और वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।